राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, आपका घर सुख संपदा और वैभव से परिपूर्ण रहे, आपको एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो। इसके लिए आज हम आपको वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से बोले कि हे भगवान, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या कथा कहानी है, इसका व्रत करने की कौन सी विधि है, कृपया करके आप हमें विस्तार से बताइए। तब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे धर्मनंदन, मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि से बोले कि हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। तब महर्षि वशिष्ठ श्री रामचंद्र जी से बोले कि हे राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य होगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप और दुख छूट जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह माया के जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। हे श्री रामचंद्र जी, मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान्य से पुण्यवान वैश्य रहता था। वह अत्यंत ही धर्मात्मा था, विष्णु भगवान का परम भक्त था। उसने अपने नगर में गरीबों के लिए जगह जगह पर भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़क के दोनों किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, जानवरों के लिए पानी के हौद खुदवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत ही पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास किया करता था। वह महान नीच व्यक्ति था। कभी भी देवता, पितर, भगवान की पूजा नहीं करता था, नहीं कोई व्रत उपवास ही करता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च करने लगा। उसके माता पिता, भाइयों और कुटुंबियों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन अपने माता पिता, भाइयों और कुटुंबियों की बात का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तब एक दिन उसके माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर बाहर उसकी खूब निंदा होने लगी। अपने हिस्से का धन लेकर वह घर से निकल पड़ा और उस धन को वेश्याओं और अपने बुरे संगत के साथियों के ऊपर लुटाने लगा। जब उसका धन खत्म हो गया तो वेश्याओं और उसके कुसंगत दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। बिना धन के किस तरह से वह अपनी इच्छाओं को पूरी करे, इसके लिए वह चोरी चकारी करने लगा। एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। राजा ने उसे कठोर कारागार में डाल दिया। कारागार में सैनिकों ने उसे बहुत दुख दिए। सजा काटने के बाद जब उसे छोड़ा गया तो फिर से वह इसी कार्य में लग गया। बार बार उसे जेल में जाना पड़ा। अंत में वह दुखी होकर नगर छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा। अब वह बहेलिया बन चुका था। धनुष बाण से वह पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर एक वन से दूसरे वन में भटक रहा था। तभी उसे कौंडिन्य ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वैशाख मास का महीना चल रहा था। कौंडिन्य ऋषि अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान करके लौट रहे थे। तब कौंडिन्य मुनि के भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने मात्र से उस पापी को सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी कौंडिन्य मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर रोने गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं, कोई ऐसा पाप नहीं जो मैंने न किया हो। हे मुनिवर, आप मुझे मेरे पापों से छूटने का कोई साधारण सा बिना धन खर्च किए कोई उपाय बताइए। तब कौंडिन्य ऋषि बोले कि हे पुत्र, तू ध्यान से सुन। तेरे भाग्य से वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी आने वाली है। तू मोहिनी एकादशी का विधि विधान से उपवास कर। इसका व्रत करने मात्र से
तेरे जीवन भर के समस्त पाप धुल जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह पापी बहुत खुश हुआ और मुनि की बताई विधि के अनुसार उसने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का उपवास किया। वशिष्ठ मुनि श्री रामचंद्र जी से आगे बोले कि हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप धुल गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णुलोक को चला गया। उस व्रत को करने से उसके अंदर मोह छूट गया। वशिष्ठ मुनि बोले कि मोहिनी एकादशी के महात्म्य को सुनने और पढ़ने मात्र से ही सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होगा। मनुष्य को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से प्राणी को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन का उद्धार भी हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। ऐसे दुष्ट व पापी संकट पड़ने पर साथ छोड़ जाते हैं। तब व्यक्ति स्वयं को नितांत अकेला पाता है। तब श्री कौंडिन्य ऋषि जैसे सज्जन उन्हें सद्मार्ग दिखाते हैं। जब जब भी धरती पर पाप बढ़ने लगता है और पुण्य खत्म होने लगता है तो भगवान धरती पर आकर पापों को नष्ट करते हैं। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर कई बार न केवल मनुष्यों की मदद करी बल्कि देवताओं की मदद के लिए भी उन्होंने मोहिनी अवतार लिया। आइए अब हम भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की 2 कथाएं सुनते हैं। पहली कथा इस प्रकार है। एक बार दानव और देवता जब इस बात पर लड़ाई कर रहे थे कि किसे अमरता के अमृत का बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए, तब भगवान विष्णु ने सोचा कि यदि दानव अमृत पीकर अमर हो जाएंगे तब वह पृथ्वी और स्वर्ग पर रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन जाएंगे। फिर उन्हें रोकने का कोई रास्ता भी नहीं रहेगा। इसलिए मुझे ही कुछ उपाय करना होगा जिससे अमृत उन्हें पीने को न मिले। तब भगवान विष्णु ने उसी समय एक मोहिनी युवती का रूप धारण किया और समुद्र से निकलते हुए अपने आसपास खड़े देवताओं और दानवों की ओर मधुर मुस्कुराहट फेंकने लगे। दानव और देवता उस सुंदर युवती को देखकर लड़ाई करना भूल गए और आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे। तभी आकाश में बिजली चमककर उस देवतुल्य सौंदर्य के कदमों में जाकर समा गई। उस युवती ने देवताओं और दानवों से कहा कि मेरा नाम मोहिनी है। उस समय उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि देवता और दानव एकटक मोहिनी की ओर देखते रहे। अब देवताओं और दानवों ने यह समझा कि मोहिनी समुद्र मंथन से प्रकट हुई है। लड़ाई फिर से शुरू हो गई। अब लड़ाई इसलिए हो रही थी कि मोहिनी को कौन अपने साथ रखेगा। फिर मोहिनी ने कहा कि अगर आप सभी सहमत हो तो मैं एक समाधान आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। इसके द्वारा दोनों दल मेरा और अमृत का आनंद ले सकेंगे। मोहिनी उस समय इतनी आकर्षक लग रही थी कि शायद ही कोई देवता और दानव उसके प्रस्ताव को ठुकरा सकते। उसके आगे मोहिनी ने कहा कि तुम मुझे अमृत से भरी सुराही दे दो और मैं आप सभी में इसे बराबर बांट दूंगी। मोहिनी उस समय न देवता थी न ही दैत्य थी, न वह असुर की तरफ से थी न ही वह देवताओं की तरफ से थी। इसलिए सभी ने उनके ऊपर भरोसा कर लिया कि यह निष्पक्ष न्याय करेगी। सभी सहमत हो गए। मोहिनी ने अमृत की सुराही को हाथ में लिया और नृत्य करना शुरू कर दिया। वह बड़ी ही आकर्षक कलाकार थी। सभी देवता और दानव उसकी सुंदर चाल को देखकर दंग रह गए। वह अवाक होकर बैठ गए और मोहिनी को अमृत बांटते हुए देखने लगे। उस चतुर युवती ने नृत्य करते हुए जादुई तरीके से अमृत की सुराही को पानी की सुराही में बदल दिया ताकि देवता असली सुराही से अमृत पी सके और दानव नकली सुराही से पानी पी सके। इस प्रकार सभी देवता अमृत पीने के कारण अमर हो गए, जबकि दानवों को धोखा दिया गया क्योंकि मोहिनी उन्हें अमृत की जगह पानी पिला रही थी। तब राहु नामक एक दानव को यह अनुभव हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। मोहिनी द्वारा दानवों को ठगा जा रहा है। तो इसकी जांच करने के लिए उसने देवता का रूप धारण किया और सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर बैठ गया। मोहिनी को इस बात का पता नहीं चला। वह नृत्य करते हुए राहु के पास आई और उसे अमृत पिला दिया। राहु ने जैसे ही अमृत का एक घूंट पिया तो उसके संदेह की पुष्टि हो गई कि मोहिनी दानवों को अमृत की जगह पानी पिला रही है। दूसरी तरफ सूर्य और चंद्रमा को एहसास हो गया यह राहु है, देवता नहीं।
तब सूर्य और चंद्रमा जोर जोर से चिल्लाए कि यह देवता नहीं बल्कि यह दानव है, यह धोखा दे रहा है। इससे राहु क्रोधित हो गया, वह आकार में बढ़ने लगा। उसने अपना मुंह खोला और सूर्य और चंद्रमा को निगल लिया, क्योंकि उन्होंने उसका भेद खोल दिया था। मोहिनी ने खुद को मूल अवतार में वापस अवतरित कर लिया। यह देखकर सभी को महान आश्चर्य हुआ। उस सुंदर युवती की जगह विष्णु भगवान खड़े थे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया और उस दानव द्वारा निगले हुए सूर्य और चंद्रमा को उसके गले से बाहर निकाल दिया। राहु मरा नहीं, क्योंकि उसने अमृत पी लिया था। अमृत पीने से वह अमर हो चुका था, लेकिन उसका सिर उसके शरीर से हमेशा के लिए अलग हो गया। इस प्रकार उसका सिर राहु और शरीर केतु के नाम से पुकारा जाने लगा। उस दिन से राहु अपना प्रतिशोध लगातार सूर्य और चंद्रमा को निकल कर लेता है, जिसे हम ग्रहण कहते हैं, परंतु सिर्फ एक कटा हुआ सर होने के कारण सूर्य और चंद्रमा निरंतर उसके गले से बाहर आ जाते हैं। यही कारण है कि ग्रहण कुछ मिनटों में ही खत्म हो जाता है। आइए अब हम मोहिनी अवतार वाली दूसरी कथा सुनते हैं। एक बार शक्तिशाली असुर ने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए सैकड़ों बरस तक कठोर तपस्या करी। वह घने जंगल के बीच में चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान महादेव के नाम का जाप करने लगा। कई वर्षों तक वह कठोर तपस्या करता रहा। तब अंत में भगवान महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उसके सामने आकर बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, तुम कोई एक वरदान मांग लो। भस्मासुर ने कहा कि हे प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। भगवान महादेव ने कहा कि मैं तुम्हें अमर नहीं बना सकता, तुम कुछ और वरदान मांगो। तब भस्मासुर ने कहा कि हे ईश्वर, तब मुझे आप वरदान दीजिए कि जैसे ही मैं किसी के सिर पर हाथ रखूं, वह राख के ढेर में बदल जाए। भगवान महादेव के पास भस्मासुर की इच्छा पूरी करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। वे जानते थे कि ऐसा होने पर कोई भी उसे हराने में सक्षम नहीं होगा। फिर भी उन्होंने उसे यह वरदान दे दिया, जिससे भस्मासुर इंसानों को मारने लगा। जब वह इंसानों को मारते हुए थक गया तो वह देवताओं के पीछे पड़ गया। भस्मासुर को हराने में सभी असमर्थ महसूस कर रहे थे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रभु, भस्मासुर महादेव जी के वरदान से अमर हो गया है। पहले वह इंसानों की हत्या कर रहा था, अब वह देवताओं के पीछे पड़ गया। इस तरह तो वह पूरी पृथ्वी और स्वर्ग को जीत लेगा। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे संकट को मैं ही दूर करूंगा। उसके बाद सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। उसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया और भस्मासुर के पास पहुंच गए। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। भस्मासुर ने जैसे ही मोहिनी को देखा तो वह अपनी आंखें मोहिनी की तरफ से हटा ही नहीं पा रहा था। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा कि हे देवी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुझसे विवाह कर लो। मोहिनी शर्माते हुए बोली कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती, तुम एक बदसूरत राक्षस हो। भस्मासुर मोहिनी के प्रेम में अंधा हो चुका था, इसलिए वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने मोहिनी से कहा कि हे प्यारी, मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मोहिनी ने भस्मासुर से कहा कि ठीक है, मेरी एक शर्त है, अगर तुम एक अच्छे नर्तक निकले तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। मोहिनी ने कहा कि तुम यह साबित कर दो कि तुम एक अच्छे नर्तक हो। तो भस्मासुर ने कहा कि मैं साबित कर दूंगा, मैं एक बहुत अच्छा नर्तक हूँ। तो मोहिनी ने भस्मासुर से कहा कि जैसा नृत्य मैं करूँगी, यदि तुमने भी अपने कदमों को मेरे कदमों से मिला दिया तो मैं अवश्य तुमसे विवाह करूँगी। भस्मासुर सहमत हो गया। फिर नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी जैसा नृत्य करती, भस्मासुर भी उसी तरह नृत्य करने लगा। नृत्य के दौरान मोहिनी ने अपने हाथ कमर पर रखे तो भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपनी कमर पर रखा। फिर मोहिनी ने अपने हाथ अपने कंधों पर रखे तो भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने कंधों पर रखा। फिर मोहिनी ने अपना हाथ अपनी नाक पर रखा तो भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपनी नाक पर रखा।
फिर उसने अपने गाल छुए तो भस्मासुर ने भी अपने गाल छुए। इस तरह लंबे समय तक नृत्य चलता रहा। मोहिनी जैसा हाव भाव करती, भस्मासुर भी वैसा हाव भाव करने लगा। वह मोहिनी के प्रेम में इतना पागल हो चुका था कि वह अपने वरदान वाली बात को भी भूल गया। मोहिनी ने मौके का फायदा उठाया। मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा तो नकल करते हुए भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। ऐसा करते ही वह राख के ढेर में बदल गया। भस्मासुर की मृत्यु हो चुकी थी। सभी देवताओं ने राहत की सांस ली। इस प्रकार मोहिनी, जिसने पहले भी दैत्य और असुरों को अमृता का अमृत देते समय चकमा दिया था, उसने एक बार भस्मासुर को भी चकमा दे दिया। उसके बाद मोहिनी अपने मूल रूप में आ गई। भस्मासुर की राख पर भगवान विष्णु खड़े थे। स्वर्ग से देवताओं ने विष्णु भगवान पर फूलों की बरसात करी। एक बार एक राजा के 2 बेटियां थीं। राजा ने अपनी दोनों बेटियों की शिक्षा दीक्षा लालन पालन एक जैसा किया। वे दोनों साथ साथ ही पढ़ती, साथ साथ ही उन्होंने घुड़सवारी करनी सीखी, तैराकी सीखी। राजा ने सभी शिक्षा दीक्षा उन्हें एक जैसी करवाई, लेकिन फिर भी दोनों बेटियों में जमीन आसमान का अंतर था। छोटी बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर एकादशी का उपवास पूरे नियम धर्म से करती थी। छोटी बेटी की सभी बड़ाई करते थे, जबकि बड़ी बहन कोई व्रत उपवास नहीं करती थी। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करती थी। इस तरह समय बीतने लगा। जब राजा की दोनों बेटियां विवाह लायक हो गई, तब एक दिन पड़ोसी राजा का लड़का राजा की दोनों बेटियों को देखने आया, लेकिन उसे राजा की छोटी बेटी पसंद आ गई। राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह उसके साथ तय कर दिया। शादी की तारीख भी पक्की हो गई। यह देखकर बड़ी बहन और भी ज्यादा चिढ़ गई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के अनेक उपाय ढूंढने लगी। कभी तो उसने मटके में जहरीला सांप छोटी बहन के कमरे में रखवा दिया। फिर एक बार लड्डू में जहर मिलाकर अपनी बहन को खिला दिया। तो कभी वह अपनी बहन को पानी भरने का बहाना बना करके पनघट भर ले गई और धोखे से कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन हर बार ग्यारस माता ने उसे बचा लिया। बड़ी बहन हैरान परेशान हो गई। वह मनी मन सोचने लगी कि मैंने इसे कितनी बार मारना चाहा, लेकिन ये हर बार ही बच जाती है। तब एक दिन बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से प्यार उड़ेलते हुए बोली कि अरे मेरी प्यारी बहना, भगवान ने हम सब की मृत्यु किसी न किसी तरह से तो जरूर लिखी है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किस तरह से मरोगी? तो छोटी बहन, जो बड़ी ही सीधी और सरल स्वभाव की थी, वह बोली कि दीदी, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है उसमें अटकी हुई है। अगर कोई मेरे तोते को मारकर उस हार को गले में पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, लेकिन हार को उतार कर कहीं रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। छोटी बहन ने सारी बात अपनी बड़ी बहन को बता तो दी, लेकिन उसका मन बड़ा ही अशांत हो गया। उसे रह रह कर गलत ख्याल आने लगे। तब उसी रात छोटी बेटी अपने माता पिता के पास गई और बोली कि माँ बाबूजी, मुझे कुछ शक है। अगर मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना मत। आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोपड़ी बनाकर वहीं खाट पर सुला देना। राजा रानी अपनी बेटी से बोले कि बेटी, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? कुछ दिनों के बाद तो तुम्हारी शादी है। तब बेटी बोली कि माँ बाबूजी, समय किसने देखा है? जन्म, मृत्यु और परण तो ऊपर वाले के हाथ में होता है।
राजा रानी अपनी छोटी बेटी की बातों को सुनकर बड़े ही हैरान परेशान हो गए कि आज हमारी बेटी को क्या हो गया। फिर समय बीता, शादी वाला दिन भी आ गया। बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिला। तब शादी वाले दिन बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे उसका तोता कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था कि तभी दरवाजे पर बारात आ गई। वरमाला का कार्यक्रम हो गया, फेरों की रस्म शुरू हो गई। उधर बड़ी बहन को तोता भी मिल गया, उसने तोते को मार दिया। उधर बड़ी बहन तोते के गले में से हार लेकर खुद पहन लेती है। उधर छोटी बहन ने 3.5 फेरे पूरे कर लिए कि तभी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर पड़ी। फेरों में अफरा तफरी। उधर फेरों में सभी घबरा गए कि छोटी राजकुमारी को क्या हुआ। बाराती और घराती सभी चिंता में पड़ गए। तब वेद हकीम को बुलाया गया। छोटी राजकुमारी को अंदर महल में ले जाकर के लिटाया गया। वेद हकीम ने राजकुमारी की धड़कन देखी तो वह भी हैरान परेशान हो गया। वेद हकीम राजा रानी से बोला कि हे महाराज, आपकी राजकुमारी बिटिया न मरी है न जीवित है, मैंने ऐसा पहली बार देखा है। तब राजा वेद हकीम से बोला कि अरे वेद हकीम, तू बाहर जाकर बोलना कि राजकुमारी बेहोश हो गई, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अगर तूने ऐसा नहीं कहा तो मैं तुझे फांसी पर लटका दूंगा। बेचारा वेद हकीम मरता नहीं तो क्या करता। उसने महल से बाहर आकर सभी बारातियों और घरातियों को वही कहा जो राजा रानी ने बोलने के लिए कहा था। तभी बड़ी बेटी अपने माँ बाबूजी के पास गई और बोली कि पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख हुआ। उससे ज़्यादा दुख आपकी इज्जत खराब होने से हो रहा है। अब मुझे आपकी इज्जत बहुत प्यारी है। माँ पिताजी, आप मुझे छोटी बहन की जगह फेरों में बैठा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आपकी इज्जत भी रह जाएगी। तब राजा रानी ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े गहने पहनाकर फेरों में बैठा दिया। लेकिन राजकुमार को कुछ शक हुआ। राजकुमार ने बचे हुए फेरे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह मेरी पत्नी नहीं, मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुंह से फेफ के फूल झड़ते हैं और जब वह चलती है तो कक्कू के पगलियां बनते हैं। लेकिन सभी ने राजकुमार को समझा बुझाकर बड़ी बहन से बचे हुए 3.5 फेरे डलवा दिए। जब बड़ी राजकुमारी ससुराल में आई तो राजकुमार उससे बात भी नहीं करता था, नहीं उसके हाथ से पानी पीता था, नहीं उसका बना हुआ खाना खाता था, नहीं राजकुमार उसके साथ सोता था। राजकुमार मन ही मन सोचने लगा कि मैं पता करके रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। तब एक दिन राजकुमार दुखी मन से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था कि अचानक से घोड़ा रुक गया जहां राजकुमारी की अधमरी लाश को रखा गया था। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि घोड़े का यहां अचानक रुकना कोई तो वजह है, पता करना पड़ेगा। तब राजकुमार घोड़े से उतरा, पुराने से बने महल में गया। वहां एक चौकीदार बैठा था। राजा ने चौकीदार से पूछा कि यह महल किसका है। तो चौकीदार ने बताया कि आपका जिनके साथ विवाह हुआ है यह उन्हीं के पिताजी का महल है। राजकुमार समझ गया कि यह पुराना महल तो मेरे ही ससुर का है। तब राजकुमार ने कहा कि वहां खाट पर कौन सो रहा है।
तब चौकीदार ने कहा कि यह राजा की छोटी बेटी है जो शादी वाले दिन अधमरी हो गई थी। तब राजकुमार का माथा ठनका। वह चौकीदार से बोला कि अरे, ये तो मेरी पहली पत्नी है, इसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा कि तुम किसी से मत कहना कि मैं यहाँ आया था, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजकुमार ने अपने गले में से बेशकीमती 1 करोड़ का हार उतारकर चौकीदार को थमा दिया। चौकीदार को मुंह बंद करने का इनाम मिल चुका था। चौकीदार कुछ नहीं बोला। तब राजकुमार खाट के पास गया। उसकी पहली पत्नी खाट पर मूर्छित पड़ी थी। राजकुमार ने बचे हुए 3.5 फेरे खाट से लगा लिए। पूरे दिन राजकुमार वहीं बैठा रहा। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और फिर रात हो गई। अचानक अर्धरात्रि में छोटी रानी उठकर खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो वह खूब रोई। राजकुमार ने अपनी पहली पत्नी से पूछा कि बड़ी अजीब बात है, तुम्हें फेरे वाले दिन क्या हुआ था? तुम क्यों मूर्छित होकर गिर पड़ी? और तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से क्यों करवा दी, जबकि मैंने अब तक तुम्हारी बड़ी बहन को पत्नी के रूप में स्वीकार तक नहीं किया है। तुम मुझे पूरी बात बताओ। तुम मुझे यह भी बताओ कि तुम दिन में पूरे समय मूर्छित पड़ी रही और रात को तुम जीवित कैसे हो गई? इसका क्या राज है, यह भी बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते वाली और हार वाली बात बताई और साथ यह भी बताया कि मैंने यह बात अपनी बड़ी बहन के पूछने पर उसे बताई थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे जन्म से ही ईर्ष्या रखती है। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश करी, लेकिन हर बार ग्यारस माता ने मुझे बचा लिया। यह सब कुछ मेरी बड़ी बहन का किया धरा है। उसी ने मेरे पालतू तोते को मारकर उसके गले में से हार ले लिया। उस हार को मेरी बड़ी बहन दिन में तो पहनकर रखती है। रात को सोते समय मेरी बहन उस हार को उतार कर के रख देती है। जब मेरी बड़ी बहन हार को उतार कर के रख देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। जब वह हार को गले में पहन लेती है तो मैं मूर्छित हो जाती हूँ। अगर वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार का माथा ठनका। उसने सिर्फ इतना कहा कि कोई बहन भी ऐसा कर सकती है। अब राजकुमार छोटी रानी के साथ ही दिन बिताने लगा। उधर बड़ी रानी ने दासियों को भेजकर पता लगवाना चाहा कि आजकल राजकुमार जी पूरे पूरे दिन पूरी पूरी रात कहाँ रहते हैं, लेकिन दास दासियों को कुछ पता नहीं चला। उधर छोटी रानी गर्भ से हो गई। तब एक दिन छोटी रानी ने अपने राजकुमार पति से कहा कि मुझे बेटा हो या बेटी हो, लेकिन जो भी हो मुझे रात में ही होना चाहिए, दिन में तो मैं मूर्छित पड़ी रहती हूँ। तब राजकुमार ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम चिंता मत करो। तब एक दिन राजकुमार किसी काम से महल में चला गया। उधर छोटी रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसने ग्यारस माता को याद किया। तभी ग्यारस माता वहाँ प्रकट हो गई। उसने छोटी रानी का प्रसव करवाया। उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ कि तभी वहाँ राजकुमार भी आ गया। उसने भी ग्यारस माता के दर्शन किए। ग्यारस माता राजकुमार से बोली कि यह मेरी परम भक्त है। हे राजकुमार, जब तुम्हारा बेटा 5 बरस का हो जाए तब तुम अपनी बड़ी पत्नी से हार लाकर अपनी पत्नी को पहना देना। तब तक मैं किसी न किसी रूप में इसकी रक्षा करती रहूंगी। ऐसा कहकर ग्यारस माता अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह दिन बीतने लगे। छोटा कुंवर 5 बरस का हो गया।
तब एक दिन राजकुमार अपने पुत्र से बोला कि बेटा युवराज, तुम यहीं अपनी माँ के पास रहना, मैं शहर से एक काम निपटा करके अभी आता हूँ। तब राजकुमार को पुराने महल से बाहर आते हुए बड़ी रानी के दास दासियों ने देख लिया। उन्होंने जाकर बड़ी रानी को पूरी बात बता दी। तब बड़ी रानी ने छोटी रानी के बच्चे को उठवा लिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा चक्की के नीचे सरका दिया तो दूसरा टुकड़ा खुद के पलंग के नीचे छिपा दिया। जब राजकुमार शहर से वापस आया और उसे कुंवर कहीं नहीं दिखाई दिया तो उसने ग्यारस माता से विनती करी। तब ग्यारस माता ने एक भिखारिन का वेश बनाया और बड़ी रानी के महल में भिक्षा मांगने पहुंच गई। तब बड़ी रानी ने अपने दास दासियों के साथ भिखारिन के लिए भिक्षा भिजवा दी, लेकिन भिखारिन ने दास दासियों से भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। उसने दास दासियों से कहा कि अगर भिक्षा लूंगी तो रानी के हाथ से लूंगी, नहीं तो मैं खाली हाथ ही लौट जाऊंगी। दास दासियों ने जाकर बड़ी रानी से पूरी बात कही कि भिखारिन आपके हाथ से ही भिक्षा लेना चाहती है। तब बड़ी रानी सम भिक्षा देने के लिए दरवाजे पर पहुंची। तभी ग्यारस माता ने एक बिल्ली का वेश बनाया और अंदर महल में से कुंवर के दोनों टुकड़ों को उठा करके जोड़ दिया और उसमें प्राण फूंक दिए और कुंवर को लाकर राजकुमार को सौंप दिया। उसके बाद ग्यारस माता राजकुमार से बोली कि हे राजकुमार, अब समय आ गया है, तुम कुंवर को साथ लेकर महल में जाओ और अपनी बड़ी पत्नी से हार लाकर अपनी पत्नी को पहनाओ। तब राजकुमार कुंवर को लेकर महल में गया और राजकुमार अपनी पत्नी से बोला कि हे रानी, यह बच्चा मेरे दूर के रिश्ते की बहन का लड़का है, यह कुछ दिन हमारे साथ यहीं रहेगा। अगर तुम इसे प्यार से रखोगी तो शायद मेरा दिल भी तुम्हारे ऊपर आ जाए। यह सुनकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई। वो कुंवर को बहुत अच्छे से रखने लगी, खूब लाड़ प्यार करने लगी। तब एक दिन राजकुमार ने कुंवर के कान में कहा कि बेटा, तुम अपनी बड़ी माँ से हार मांग लो, हम हार लेकर तुम्हारी छोटी माँ के पास चलेंगे, लेकिन तुम अपनी बड़ी माँ को पता मत चलने देना। कुंवर बड़े ही होशियार थे। कुंवर तुतलाती तुतलाती भाषा में अपनी बड़ी माँ से बोले कि बड़ी माँ, मुझे अपने गले का हार दे दो। एक बार तो बड़ी रानी नहीं दी, लेकिन उसे अपने पति की बात याद आ गई कि पति ने कहा था कि अगर तुम इस बच्चे को अच्छे से रखोगी तो शायद मेरा दिल भी तुम पर आ जाए। तो बड़ी रानी तुरंत हार खोलकर कुंवर को दे देती है। कुंवर उस हार से खेलने लगे। अब राजकुमार बड़ी रानी से बोले कि हे रानी, आज हम आपके हाथ से बना खाना खाना चाहते हैं, तुम हमारे लिए अच्छा भोजन बनाओ, तब तक हम शिकार खेल कर आते हैं। तब राजकुमार कुंवर और हार को लेकर छोटी रानी के पास चले गए। उधर बड़ी रानी खुश हो रही थी कि आज राजकुमार ने पहली बार मुझसे खाना मांगा है, मैं बहुत अच्छा भोजन बनाऊंगी। बड़ी रानी दास दासियों के साथ भोजन बनाने में लग गई। उधर राजकुमार ने हार ले जाकर अपनी छोटी रानी के गले में पहना दिया। हार पहनते ही छोटी रानी जीवित हो गई। राजकुमार छोटी रानी और कुंवर को लेकर महल में आए। बड़ी रानी अपनी छोटी बहन को देखकर सब समझ गई। उसके बाद राजकुमार बड़ी रानी को लेकर अपने ससुराल में गए और अपने सास ससुर को पूरी बात बताई। पूरी सच्चाई सुनने के बाद राजा रानी को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने राजकुमार से कहा कि हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। तब बड़ी बहन ने भी हाथ जोड़कर अपनी छोटी बहन के पति से माफ़ी मांगी,
लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी कोई माफ़ी नहीं होती। तो हे 11 माता, जैसे आप छोटी बेटी के ऊपर प्रसन्न हुई, वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा बनने वाले के ऊपर। एकादशी की कहानी। एक बार एक गांव में एक भील और भीलनी रहते थे। उनकी शादी को अनेक साल हो गए, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला। दोनों भील भीलनी जंगल में से लकड़ियां बीनकर गांव की हाट में बेचते थे। उससे जो पैसा मिलता उससे वे आटा, नमक, मिर्च लाते और मिर्ची रोटी खाकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। तब एक बार की बात है, उनके गांव में काशी से एक साधु महात्मा जी प्रवचन देने आए। तो वे दोनों भील दंपति भी प्रवचन सुनने के लिए पहुँचे। जब प्रवचन समाप्त हो गया तो भीलनी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, हमें इन साधु महात्मा जी से पूछना चाहिए कि हमें औलाद की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो भील बड़े ही अनमने भाव से साधु के पास गया। भीलनी ने साधु को प्रणाम किया और रोती रोती अपना सारा दुखड़ा साधु को बताने लगी और पूछने लगी कि हे साधु महाराज, आप हमें संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। तो साधु को भीलनी पर दया आ गई। साधु ने कहा कि हे कल्याणी, तुम हर एकादशी का उपवास करो, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करो, घी का दिया जलाओ और उस दिन भगवान को भोग में फलाहार चढ़ाओ और तुम भी उस दिन फल और दूध खा करके व्रत को खोलो। हे कल्याणी, अगर तुम ऐसा करोगी तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हें संतान सुख जरूर मिलेगा। यह सुनकर भीलनी प्रसन्न हो गई, साधु को प्रणाम किया और धन्यवाद देकर अपने पति के साथ खुशी खुशी घर आ गई। घर आने के बाद भीलनी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, अब जब एकादशी तिथि आएगी तो हम दोनों एकादशी का उपवास रखेंगे। तो भील बोला कि तू तो बावली हुई है, हमारे पास मिर्ची रोटी खाने जितने पैसे नहीं। हम एकादशी के दिन फल दूध कहाँ से लाएंगे और कहाँ से हम घी का दीपक जला पाएंगे और भगवान को फल फूल नैवेद्य कहाँ से चढ़ाएंगे। तो भील दुखी होकर बोला कि भगवान, लगता है हमारी किस्मत में भगवान ने औलाद सुख ही नहीं लिखा। तो भीलनी बोली कि हे स्वामी, अगर हम फल फूल घी नहीं ला पाए तो हम तुलसी गुड़ जल में मिलाकर भगवान को चढ़ा देंगे और हम भी व्रत में यही खा लेंगे। तो भील बोला कि भगवान, तू ही उपवास कर, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होगी। उसके बाद जब एकादशी तिथि आई तो भीलनी ने एकादशी का उपवास रखा, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया, तिल्ली के तेल का दीपक जलाया तथा पानी में गुड़ और तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को चढ़ाया और फिर उसी को प्रसाद रूप में उसने खा लिया। इस तरह भीलनी हर एकादशी का उपवास करने लगी। तब एक बार जब उसका एकादशी का उपवास था, उस दिन भीलनी की तबीयत उसे ठीक नहीं लग रही थी। तो उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो आज मैं आपके साथ जंगल में लकड़ी बीनने के लिए नहीं चल पाऊंगी। तो पति ने कहा कि ठीक है। तब पति अकेला ही वन में लकड़ी लेने चला गया। उस दिन सर्दी बहुत तेज थी। भीलनी ने स्नान करके भगवान की पूजा करी। शाम को पति के आने का इंतजार करने लगी। बुखार अधिक होने से उसकी पत्नी की संध्या होते ही आंख लग गई। उधर उसका पति लकड़ियां बेचकर आटा मिर्च लेकर घर आया। जब उसने अपनी पत्नी को आराम से सोता हुआ देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। वह मन ही मन सोचने लगा कि तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर यह तो यहाँ आराम से सो रही है। उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी के सिर पर एक लकड़ी की खींच के मारी, जिससे उसका राम राम हो गया। एकादशी व्रत के फल से उसका अगला जन्म एक राजा के यहाँ हुआ। बड़ी होने पर उसका विवाह उसी गांव में जहाँ पूर्व जन्म में वह भीलनी थी, उस नगर के राजा के साथ हो गया।
राजकुमारी को उस गांव में आते ही अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई, लेकिन उसने अपने पूर्व जन्म की सच्चाई राजा से नहीं बताई। एक दिन जब राजकुमारी महल के झरोके में बैठी थी कि तभी उसे उसके पूर्व जन्म का पति भील लकड़ियां लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। वह बहुत बुजुर्ग हो चला था, आंख से उसे दिखाई नहीं देता था, कमर झुक गई थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, बालों में सफेदी आ चुकी थी। अब रोज राजकुमारी अपने पूर्व जन्म के भील को देखने के लिए शाम के समय महल के झरोके में आकर बैठने लगी। एक दिन एक दासी ने यह देख लिया। उस दासी ने राजा को यह बात बता दी। तब राजा ने कहा कि जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं, मैं सच नहीं मानता। तब दूसरे दिन राजा ने भी देख लिया। तब राजा ने राजकुमारी से इसका कारण पूछा, तो राजकुमारी बोली कि हे महाराज, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करेंगे। राजा ने कहा कि तुम्हें पूरी सच्चाई बतानी होगी। तब राजकुमारी ने राजा से कहा कि महाराज, मुझे अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद है। पूर्व जन्म में मैं इसी भील की पत्नी थी। हमें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। हम दोनों ने एक साधु से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा, तो साधु ने हमें एकादशी का उपवास करने को कहा। जब एक दिन मेरा एकादशी का उपवास था, तबीयत खराब होने से मैं अपने पति के साथ लकड़ियां लेने वन में नहीं गई। जब मेरा पति शाम को घर आया और मुझे सोता हुआ देखा तो मुझे लकड़ी से मारा, जिससे मेरा राम राम हो गया। एकादशी व्रत करने के फल से अगले जन्म में मैं एक राजा के यहाँ पैदा हुई और आपके साथ मेरा विवाह हुआ। तब राजा ने सच्चाई का पता लगाने के लिए उसी भील को महल में बुलवाया और उससे पूरी सच्चाई पूछी कि तुम्हारी पत्नी कैसे मरी। तो भील ने पूरी सच्चाई बता दी। यह सुनकर राजा को यकीन हो गया कि राजकुमारी सत्य कह रही है। उसी क्षण भील को अंतिम सांसें आने लगी। राजा ने नौकर भेजकर गांव में से एक वैद्य जी को बुलाया और भील को दिखाया। तो वैद्य ने राजा से कहा कि महाराज, इस भील का अंत समय आ गया है। ऐसा कहकर वैद्य चला गया। भील 3 दिन और 3 रात तक तड़पता रहा, लेकिन उसे मृत्यु ही नहीं हो रही थी। तब राजा रानी से भील का दुख देखा नहीं गया। तब राजा ने अपने गुरु को बुलाकर इसका कारण पूछा। तो गुरु ने कहा कि अगर कोई इसका परिवार का अपना कोई हो और अपनी एकादशी के व्रत का फल इसे सौंप दे तो यह सुख से मर पाएगा। तब राजा ने एकांत में रानी को ले जाकर के कहा कि हे रानी, इस भील का तो परिवार का कोई नहीं, तुम अपनी एकादशी के व्रत का फल इसे सौंप दो, मुझसे इसकी पीड़ा नहीं देखी जा रही। तब भीलनी ने अपनी एकादशी के व्रत का फल अपने पूर्व जन्म के पति भील को सौंप दिया, जिसके कुछ समय बाद भील ने सुख की सांस ली और उसका राम राम हो गया। हे एकादशी माता, जैसे एकादशी के व्रत का फल रानी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को